अभी हम अरवल विधानसभा के भदासी गांव में आए हुए हैं। मार्केट का इलाका है, काफ़ी पॉलिटिकल अवेयर गांव है। तो यहाँ हम लोगों से बात करेंगे कि वो क्या इस चुनाव को किस तरह से लेते हैं और यहाँ पे क्या रुझान है, लोग किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं कि उनका इस बार चुनाव में मुद्दा क्या है और वो किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? चंदन कुमार मिश्रा। अरवल के नौजवानों का क्या मुद्दा है? देखिए सर, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वैकेंसी पे कोई ध्यान नहीं है, वैकेंसी खाली है और सरकार ले नहीं रही है। और इतना बेरोजगारी हद तक है कि समझिए कि 5 साल से बेरोजगार बैठे हुए हैं। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? जी, हम बीएड किए हुए हैं। समझे? आपको टीचिंग लाइन में जाना है जी। तो आप क्या देख रहे हैं अरवल के नौजवान की हैसियत से? आपका मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा यही है कि विकास भी कम हुआ है अरवल में, मतलब न के बराबर कहा जाए, और सरकार बहाली ले नहीं रही, बहुत कम मात्रा में ले रही है, नाम मात्रा में, और सारा सीट खाली रखी हुई है। समझे? तो अरवल में तेजस्वी जी कहें कि 10 लाख नौजवानों को काम देंगे, सबसे पहला जीतेंगे तो पहला काम रोजगार ही होगा लोगों को देना। तो लोग तेजस्वी के ऊपर जा रहे हैं। तो जैसा आपने अपना नाम बताया तो उससे ये पता चला कि आप ब्राह्मण हैं। तो एक सवाल ये आ रहा है कि आमतौर पर ये कहा जाता है कि जो ब्राह्मण वोट है वो भाजपा की तरफ जाता है। वोट है। हाँ, लेकिन आपकी बात से ये लग रहा है कि बेरोजगारी एक ऐसा इशू है कि आप अराजक की तरफ रहे चाहे ललटेन रहे, कोई खाना खिला नहीं न देगा। अब आदमी शिक्षित होके अब बैठा हुआ है और सरकार सोई हुई है, तो इससे कोई विकास नहीं न है। तो आपके लिए मुख्य मुद्दा बेरोजगारी है? बहुत बेरोजगारी हद से ज़्यादा है। इससे बढ़िया दूसरा राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो सब अपने अपने राज्य में विकास के लिए, लोगों को रोजगार के लिए बहुत ध्यान रखे हुए हैं, मगर बिहार में ऐसा कोई अथी नहीं है कि लोग ध्यान से देखें और नौजवानों को बेरोजगार से दूर करें। तो अरवल विधानसभा में और क्या क्या कमी आपको दिख रही है बेरोजगारी के अलावा? बेरोजगारी के अलावा बहुत तरह के व्यवस्था में भी कमी है। जैसे है कि जैसे रोड बन रहा है तो ऊपर जहाँ पर बन रहा है साल भर में 6 महीना में खराब हो जा रहा है, मतलब ऊपर जहाँ पर ही काम हो रहा है, कोई तंदुरुस्त काम नहीं हो रहा है। तो इस बार यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ रही है और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी ने आपस में अलायंस कर लिया है। जी। जैसे एक साइड माले है तो उस गठबंधन महागठबंधन के साथ है, उसके बाद नीतीश कुमार का एनडीए अलायंस है। तो इसके अलावा कोई निर्दलीय उम्मीदवार भी है मैदान में। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि यहाँ मुकाबला किसके किसके बीच में है? मुकाबला तो आपका है एनडीए और अथी में आरजेडी का। समझे? निर्दलीय का तो कोई वैल्यू नहीं दे रहा है लोग। तो मुख्य मुकाबला इन दोनों में ही है? इन दोनों में ही है। तो मतलब एक नौजवान की हैसियत से आपके लिए मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी, जो वैकेंसी खाली रहते हुए भी बहुत कम मात्रा में बहाली लिया जा रहा है, नाम मात्रा का। और इसी तरह जनता को फुसलाया जा रहा है चावल दाल देकर, और बेरोजगार में सुतल रहे। मेन मुद्दा बेरोजगारी है। नौजवान के प्रति कोई अथी नहीं, पढ़ लिख के बैठे रहो। बहुत लोग कंपटीशन की तैयारी करना तक छोड़ दिया। यहाँ तो विकास के मेन मुद्दा है, राष्ट्रवाद का मुद्दा है, देश हित की मुद्दा है। ठीक है, देश हित में जो काम करेगा उसको आंख मूंद के ब्लाइंडली सपोर्ट करेंगे। ठीक है, रही बात स्टेट लेवल पे, आज हमारा नीतीश कुमार है, अगर आत्मा पे हाथ रखे कोई भी इंसान सोचे तो हर क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है आप खुद जज कर सकते हैं। मुद्दा यही रहने वाला। आगे तो अपना अपना मत है। हम तो किसान आदमी हैं, बेरोजगार आदमी हैं, न तो मेरे को ठेकेदारी से मतलब है न दलाली से, न आटी पार्टी से मतलब, हम न्यूट्रल आदमी। तो आप किस इलाके के रहने वाले हैं? बस यही मेरा मोथा घर हुआ। ऐसे पहले हम भदासी पंचायत में ही थे। अच्छा। ठीक है, चूँकि अब वार्ड में हम लोग आ गए शहरी। तो भदासी पंचायत का मेन मुद्दा क्या है? भदासी पंचायत में बहुत सा मुद्दा हैं। जैसे नल जल वाला भी था, इसमें नीतीश बाबू हमारे फेल किए। अगर छानबीन हो ना, बहुत जगह क्षेत्रीय धराएगा नल जल वाला, खास करके हमारा गांव खुद हम भुक्तभोगी।
और ऐसे ऐसे बहुत से आइटम हैं। जैसे कुछ बात बताइए, क्या क्या मुद्दा है जिस पे वो मतलब कोई काम नहीं हुआ जो होना चाहिए? परसेंटेज तो सब करीब करीब विकास वाला काम तो हो रहा है, लेकिन और जो काम है ये हम जानते हैं कि जिसमें खूबी होता है उसमें कुछ खामियां भी होती है, और जिसमें खामियां होती है उसमें कुछ खूबियां भी होती है। बस मिला जुला के चलना है। तो आपके यहाँ सड़क का, बिजली का, हॉस्पिटल का कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग देख रहा है, जनता देख रहा है। अच्छा, अब उस हॉस्पिटल में या बिजली में क्या दिक्कत? बिजली तो खैर मिल रहा है करीब करीब, है ना। हम उस युग से बिजली का ग्राहक हैं। दिया को बुता के देखे पड़ता था कि बॉल करने जल रहा है, उसके अनुसार तो बिजली 1 ग्रेड में चल रहा है अभी मेरा। तो आपका कुल मिला के अभी जो मौजूदा सरकार है उससे आप खुश हैं? बिल्कुल 100%, इसमें कोई दो मत नहीं। अच्छा, तो अभी मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मैं खुश हूँ। ठीक है, तो मैं न्यूट्रल आदमी हूँ, मेरे को विकास चाहिए, हर क्षेत्र में विकास हम देख रहे हैं। तो इस बार आप किस पार्टी के साथ जा रहे हैं? एक साइड पिछले जो बार विधायक थे चितरंजन जी, वो बगावत करके भाजपा के खिलाफ उतर चुके हैं मैदान में। दूसरे साइड दीपक जी हैं, उसके अलावा CPI माले को टिकट मिला है महागठबंधन से। तो काफ़ी अजीबोगरीब यहाँ पे मुकाबला हो गया। तो ऐसे में आप क्या देख रहे हैं? आप तो देखिए, इसमें एक बात जी, हम तो बस वही लेवल पहले आपको बता चुके, राष्ट्र हित और देश हित, जो सक्षम होगा उसको मैं सपोर्ट करूँगा बस। तो आपको क्या लग रहा है अरवल के लिए सबसे अच्छा कौन कर सकता है? क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ है कि हमेशा लोकल उम्मीदवार पे मांग की जाती थी, तो इस बार तकरीबन तमाम पार्टी ने लोकल उम्मीदवार को दिया है, चाहे वो माले हो या फिर जो निर्दलीय भी है तो लोकल ही उम्मीदवार हैं, या फिर अभी तक सच्चाई है जी, क्योंकि हम न्यूट्रल आदमी हैं, किसान आदमी हैं, घर में रहते हैं मोथा। अब कौन कौन पार्टियां या कौन कौन पार्टी से कौन कौन प्रत्याशी हैं वो भी मेरे को पता नहीं, हम क्या जवाब दें आपको? बात खत्म। तो मतलब कुल मिला के आपको पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्ट? मतलब नहीं है पॉलिटिक्स से, बस इतने हम जानते हैं, राष्ट्र हित, देश हित में जो भी पार्टी काम करेगा उसका मैं सपोर्ट करूँगा, ब्लाइंडली सपोर्ट करूँगा। एक नौजवान की हैसियत से आपका मुद्दा क्या है? आप किस मुद्दे पर वोट करना चाहेंगे? अरे हम लोग चाहते हैं कि काम हो, अच्छा से विकास हो। अरे काम कहाँ हो रहा है, सब अपना खाली ये थी, काम धाम कहाँ होता है, सब रोड तक जल होल है, नली यहाँ पर नहीं है व्यवस्था। इस बार अरवल में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, इसमें आप किस मुद्दे पर वोट देने जा रहे हैं? किस मुद्दे पर वोट देने जा रहे हैं? विकास के नाम पर वोट पड़ता है, किसके नाम पे? तो विकास का मतलब क्या है आपके हिसाब से? विकास का मतलब रोड सही हो गया, बिजली सही हो गया, पानी सही हो गया, ऊपर से जाकर के हाँ बेरोजगारी दूर हो गया। आओ क्या चाहिए ऊपर से? मतलब मार काट जब मुड़ी कटवा हो रहा था वो बंद हो गया। 6 बजे शाम को हम लोग घर से निकलते थे तो एक खेत में पार कर जाता था राइफलधारी, आज आपको राइफलधारी नहीं दिखता। सही है। और रही बात अर्बन व्यवस्था की, तो अर्बन व्यवस्था की बहुत ज़्यादा कमी है। मेन के हमारे बाजार की है, यहाँ पर ATM नहीं है, दूर दरार से लोग आते थे, यहाँ 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है ATM से पैसा निकालने के लिए। यहाँ पे रोड पर सर सफाई का व्यवस्था नहीं है, नली नहीं है बढ़िया से, पानी लोग किसी रोड पर बहाया जाता है। जैसे हम लोग का भी दुकान है तो दुकान का पानी रोड पर बहाया जाता है। और ऐसी बहुत सारी कमियाँ हैं जो दुकान शाम को होते टाइम में लाइट फाइट वगैरह हम लोग को चाहिए था। मार्केट सुंदर लगे, देखने में अच्छा लगे, जैसे अरवल हो, जहानाबाद हो, पटना हो, जैसे विकास करता है ये सब, ऐसे हम लोग को भदासी में चाहिए, क्योंकि जिला के लगले ये भदासी गांव 5 किलोमीटर के अंदर में है। इसको विकसित थोड़ा किया जाता है। अरवल जब विकसित नहीं तो भदासी गाँव का विकसित होगा। अरवल में जैसे जाम लगता है वैसे वैसे पुल का जो ऊपर वाला जो पुल बनता है वो बनाया जाए, इधर भी थोड़ा ओवर ब्रिज का चालू किया जाए। तो ऐसे में यहाँ जो कैंडिडेट आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, तो क्या उनसे यहाँ के लोगों ने उनके सामने ये मांग रखी कि आपकी क्या प्रॉब्लम है? अभी तक तो कोई कैंडिडेट वोट के लिए नहीं मांगने आए हैं। अगर 2-4 दिन या 5 दिन में जो भी कैंडिडेट आते हैं तो हम लोग बोलेंगे उनको। ऐसे इलेक्शन से पहले तो, वोट से पहले तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है कर देंगे, लेकिन जीतने के बाद कोई पलट के देखने भी नहीं आते हैं लोग कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये आपकी शिकायत है? शिकायत है हमको, सब जनता की शिकायत, ये पर्सनली थोड़ी ना बोल रहे हैं, सबकी है। इसके अलावा और क्या मुद्दा है आपके हिसाब से जिस पे वोटिंग होनी चाहिए, अरवल की जनता वोट करे? अपने लोकल मुद्दे पर बताइएगा। मतलब कि सर, मतलब कि देखेगा जिसका काम अच्छा रहेगा, मतलब कि वो वोट उसको उनको दिया जाएगा, और क्या।
अब बेरोजगारी है, जैसे लड़कन लोग अभी है, हमारे गांव में बहुत सारे लड़का लोग हैं, सब पढ़ लिख कर सब इधर उधर घूमते फिर रहा है, टाइम पास कर रहा है ऐसे ही। तो उसको नौकरी की जरूरत है, नौकरी नहीं मिल रही, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो नौकरी। तो मतलब ले दे के आपके सामने भी एक सबसे प्रमुख मुद्दा बेरोजगारी जी है। हाँ, वो भी है, बेरोजगारी है। मतलब इस बार आपको लग रहा है कि जो वोटिंग होगा वो बेरोजगारी एक मुद्दा बन के वोटिंग होगा लोगों के? जी बिल्कुल, ऐसा स्थिति है। तो ये जो आप शिकायत कर रहे हैं, ये पिछले 5 साल में है या हमेशा से वैसा ही है? ये हमेशा से ऐसा ही है। हम लोग तरफ नल्ली है ना, जो बहुत बुरा हाल है, मतलब जीना दुर्लभ है। तो आप किस गांव से आते हैं? भदासी गांव। तो पिछले बार यहाँ विधायक थे भाजपा के, जी। उसके बाद विधायक आए यहाँ राजद के। अब एक बार यहाँ पे राजद की तरफ से जो विधायक के उम्मीदवार हैं वो माले के हैं, और दूसरे साइड भाजपा के हैं दीपक शर्मा जी, और उनके सामने जो बाकी उम्मीदवार की हैसियत से चितरंजन जी जो यहाँ के विधायक रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि क्या सच में कोई परिवर्तन आने वाला है कि कोई विधायक आएगा? तो या आप लोगों ने कभी इस तरह की कोई मांग रखी है उनके बीच में? मांग तो हमेशा रखते थे कि मतलब हम लोग के यहाँ नली गली बढ़िया व्यवस्था हो जाए, पानी का भी बढ़िया व्यवस्था हो जाए, लेकिन अभी तक तो कोई व्यवस्था हुआ नहीं है। तो आप किस मुद्दे पे वोट करने जा रहे हैं? मुद्दा तो बनता है सर कि कहने का मतलब है कि जो आने वाला टाइम में हर एक को मौका दिया जाए, जो मतलब चेंज होंगे या जो भी नया उम्मीदवार बनेंगे, तो उम्मीद के साथ कहा जा सकता है कि पिछले वाला उम्मीदवार को मतलब आश्वासन देख लिए, अब नया जो चेहरा आवेगा वो कुछ कर पाए। जैसे भाजपा ने भी अपना चेहरा बदल लिया है जी। और आरजेडी ने अपनी सीट को माले को दे दिया। जी, जी। तो ऐसे में दोनों ही का चेहरा बदल गया है। जी। तो वैसे में यहाँ की जनता किसके साथ जाएगी आपके अनुसार? तो कहने का मतलब है सर कि भाजपा नया चेहरा दिया, लेकिन पार्टी तो वही है ना, चाहे मतलब जो भी हो उम्मीदवार, तो पार्टी का डीलिंग से नहीं काम होता है कि उम्मीदवार के डील से काम होता है। ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पे मुख्य मुद्दा आपके अनुसार क्या है? सबसे मुख्य मुद्दा जिस पे वोटिंग होनी चाहिए? वोटिंग होना चाहिए इस हिसाब से कि आने वाला हम लोग को काम से मतलब है, बेरोजगारी दूर होने से मतलब है। हम लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, तो हम लोग को रोजगार मिलना चाहिए। तो जो मुद्दा यहाँ अरवल का बेरोजगारी ही है। जी। किस पार्टी से हैं? हम तो ऐसे भाजपा से हैं जी। और वो जदयू से हैं। अच्छा। बाकी तो भाजपा का वोटर क्या जदयू का समर्थन कर रहा है इस बार? क्या लोजपा के साथ जा रहा है? ना, ऐसे तो भाजपा के अति हो रहा है, दे रहे हैं। भाजपा का वोटर जदयू को देगा वो? हाँ। तो ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि लोजपा को जानबूझ के खड़ा किया जा रहा है कि भाजपा का जो वोटर है वो लोजपा को वोट दे। वहाँ पर तो अपना अपना माने सबसे अति है कि हम माने भाजपा से अति मिल के और मुख्यमंत्री बनने का अति। आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, नीतीश कुमार को या भाजपा से? अभी भाजपा में कहाँ अति हुआ कि भाजपा के बनेगा? अभी तो भाजपा वाला भी बोल रहा है कि नीतीश से रहेंगे मुख्यमंत्री। तो मतलब आप भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही हाँ, मुख्यमंत्री रहे? मुख्यमंत्री अभी भी रहे तो ठीक है। अभी कोई प्रतिनिधि अभी नहीं आया है आप लोग से बात करने के लिए? बात करने के लिए कोई नहीं आया अभी। तो आप ऐसे किस मुद्दे पे वोट देना चाहेंगे? वोट तो हमारा बीजेपी का ही रहेगा। अच्छा, तो इस बार चितरंजन बाबू भी खड़े हो रहे हैं निर्दलीय, तो किसको उनसे दीजिए? क्या है, निर्दलीय से क्या है, हम बीजेपी को सपोर्ट पहले से 2 बार किए, फिर इस बार बीजेपी को ही रहेगा। तो मुख्य मुद्दा क्या है अरवल के वोटर की हैसियत से? मुख्य मुद्दा वही है कि जो रोड टूटा फूटा है ना, आने जाने में हाथ गोड़ टूट जाता है, कितना भी कोई कुर्सी पर जाता है लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है, अपना जेब भरता है, भाड़ में जाए जनता। यही बात है, आपको भी कुर्सी पर बैठा देंगे तो आप अपना पहले जेब भरिएगा, बाद में दूसरे को भरिएगा। क्यों जी? इसके अलावा और क्या मुद्दा है? और मुद्दा है कि मतलब विकलांग वालों को ढकेल दीजिए, जो बढ़िया बढ़िया उनको राशन पताई बंटवावे सरकार। मैं तो साफ बोलता हूँ, मैं इस मुद्दे पर मैं भी आने वाला हूँ, इस पंचायती में पंचवर्षीय में मैं भी उतरने वाला हूँ, लेकिन हनुमान जी के वजह से उतरूंगा। 5000 रुपये खर्चा करके हनुमान जी के विश्वास से मैं अपना वो करूँगा। तो आप कह रहे हैं कि आप वोटर हैं भाजपा के, 15 साल से यहाँ शासन भाजपा का, तभी ये शिकायत? पहले वाली शिकायत वहाँ थी जहाँ की मतलब बिल्ली मारकुंडी में जब मैं था, तो वहाँ बोला एक आदमी कि भाई बैनर ठोक दीजिए,
हम कि यार हम वोट नहीं दे पाएंगे, तो आपको तो हम बनवा देंगे जिया जी। मेरा वहाँ पहुना है, ससुराल है, तो वहाँ बोले कि बनवा देंगे। तुरंत नाम पता लिख के दे दिए, अब बनवा के लेके चला है, वोट मार दिए। दूसरा बार में जब गांव आए तो यहाँ भी कमल का ही दे दिए। तीसरा बार फिर लक्ष्य है कि मैं कमल का ही प्राप्त करूँ भाई, अपना मत। 100 आदमी 100 मत है, क्यों भाई? नाम क्या हुआ? हमारा नाम रविंदर कुमार है, कहाँ के रहने वाले हैं? बाजितपुर, अरवल जिला। तो इस बार आप किस मुद्दे पे चुनाव करने वोट करने जा रहे हैं? इस बात हम मुद्दे पे यही करें कि इस मुख्यमंत्री ने बहुत तमशाही राज चला रहे हैं। हाँ। राज चलाने के बाद है काम जाइए, काम करवाने जाइए, वहाँ तमशाही राज चला है, पुलिस राज चल रहा है। इसके मुद्दे में हम अभी वोट इनको अभी नहीं अति कर रहे हैं। काज हमारे गांव में अभी रोड बढ़िया से नहीं बना है, जाने के लिए दिक्कत इतना है गांव में कि अभी कोई अच्छा गाड़ी भी नहीं जा सकता है। नली एगो हमारे गांव के आगे एगो शर्मा है, गली इतना सकेत की हुए, इनको सरकार को कहत आदमी, विधायक को कहत थक गए आदमी। विधायक तो अभी रास्ते का था, बाकी वो कहते कोई विधायक ही में सुना नहीं, इसलिए अब विधायक बदला जाएगा, हम लोग का माले का ज़्यादा बदला जाएगा। माले कुछ सुनेगा तब हम लोग कहेंगे, इसलिए मतलब आप परिवर्तन चाह रहे हैं बिहार सरकार में? बिहार सरकार इतना हो गया कि तमशाही राज हो गया। माने तमशाही राज का कारण यही कि सब कोई प्रशासन भी जाए वही बात है, दम कुछ काम करने के लिए नहीं है। ब्लॉक में जाइए वही काम कर रहा है, जिसका परिचय है वही करेगा, न तो गरीब आदमी को काम वहाँ नहीं होने पा रहा है। पहले राज चला था, इनको 5 साल बहुत अच्छा चला था, रोड तो अच्छा बना है, बाकी यही तमशाही राजे ने चला रहे हैं। तो मतलब काफ़ी शिकायत है आपको सरकार से? हम सरकार से जितना शिकायत अभी हो रहा है कि मेरे गांव में अभी तक अच्छा गाड़ी जाने जो कुछ नहीं है। 15 साल चला लिए राजना, अभी तक नहीं जाने रोड। काम क्या वही विकास के मुद्दे पे वोट होना चाहिए, और क्या? आपके हिसाब से विकास का क्या? गांव में जैसे अभी भी बहुत सी कमी है, नली गली की बहुत सी कमी है। मकान जो है लोगों का जो है नीचे चला गया ज़मीन में, गली कहीं ऊंचा हो गया, नाली जो है बहता है, मकान में चला जाता है पानी, यही सब है। मकान में पर कोई ध्यान नहीं, बेरोजगारी पर कोई ध्यान। बेरोजगारी तो है, पिछले तो 7 महीना से बैठे हुए हम, पिछले 7 महीना से हम लोग जो है स्कूल का काम करते हैं, स्कूल ड्रेस बनाते हैं हम लोग, तो पिछले 7 महीना से तो बैठे हुए, स्कूल बंद है। कार्ड बंद हो गया तो किस मुद्दे पे वोटिंग हो रही है? अरवल में सब जातिवाद पर वोट हो रहा है, ठीक है ना। मुद्दा तो सब मुद्दे हैं, सब में तो घोटाले हैं। जैसे में सब घोटाला, नरेगा मनरेगा, राशन की राशन जितना है सब में तो घोटाले है। कौन में घोटाला नहीं है? जब सरकार के 7 निजी योजना है उसमें घोटाला है। 7 निजी योजना में रुपया ले रहा है, स्कूल रुपया ले रहा है, 7 निजी में लेकिन के पढ़ा नहीं रहा है, भगा दे रहा है, सरकार जान रहा है, फिर नोटिस भेज दे रहा है, तुरंत पैसा लगे। सब में तो घोटाले है। मनरेगा में वैसे ही घोटाला है, घर बैठा रह रहा है, मुखिया निकाल रहा है पैसा। मनरेगा में वही घोटाला है, सब में तो वही घोटाला है, कौन घोटाला नहीं है। तो हम भाजपा को वोट करेंगे। इस बात पे अपराध में रहिए हमसे, विश्वकर्मा भाई। ठीक है, नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे, हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाएंगे, चाहे घोटाला हो चाहे ये होगा, लेकिन क्योंकि उनका निर्देश जो है मोदी के हाथों में है। मोदी जो कहते हैं सही नीतीश करते हैं। रेलवे का जो नीतीश सरकार के रिजम में रेलवे अनुग्रह नारायण के लिए जो पास हुई, आज तक ये केवल पास होकर कागज पर ही रह गया, दब गया। और कागज पर रहने के कारण कि आज तक सुने के अरवल में भी एक रेलवे प्लेटफार्म बना, वो कहाँ चली गई, लोगों की जगह अनुग्रहित की जा रही है, वो कहाँ चली गई, लोगों को हाथ खर्चा मिला या कार्य क्यों नहीं हो रही है, उस पर कुछ तो आप आगे बढ़ाइए। इतना बार बिहार के लालू जी भी रेलवे मिनिस्टर रहे, हमारे नीतीश जी भी रहे, रामविलास पासवान जी भी रहे, मर गए। हम रहे में कह रहे हैं ना भाई, सब रहे में ना है। अभी तीनों में कोई नहीं ना है, हम रहे में बोल रहे हैं, तो सब रहे। और ये अरवल में क्या चेंजिंग, जिला बना, काफी चीज आई, तो ऐसे में क्या परिवर्तन दिख रहा है आपको? परिवर्तन दिखा, जैसे रोड नहीं थी, एक गड्ढे में रोड थी तो परिवर्तन देखा, विद्युत लाइन नहीं थी, ये परिवर्तन देखा, गाँव में स्कूल नहीं थी, स्कूल देखा, आज है परिवर्तन। तो ये अगर पिछले 10 साल के काम को ये देखें तो 5 साल आरजेडी के विधायक थे, 5 साल भाजपा के विधायक रहे, तो इन लोगों के काम से क्या आप संतुष्ट रहे हैं? जरूर संतुष्ट रहे हैं। तो मतलब आगे क्या उम्मीद करते हैं आप? आगे उम्मीद करते हैं जो सरकार हमारी चल रही है उसकी छाया में हमारी सरकार बने, कार्य उसकी प्रशंसा जो तो है
वैसा कौन मुद्दा है जिसकी बुनियाद पे आप इस बार वोट करने जा रहे हैं? मुद्दा बहुत सी है। जैसे मुद्दा है कि जैसे अब उसने इतनी कार्य किया है कि जैसे अनेक हर गरीबों तक पहुंचाया है, वह एक मुद्दा है। स्कूल बनवाया मुद्दा ही है। विद्युत पहुंचाया मुद्दा है। किसान के खेतों में पानी पहुंचा, मतलब कि आपका विद्युत लाइन टर्न किया है, मुद्दा है। उज्ज्वला योजना मुद्दा है। फिर आपको क्या कहा जाता है, आयुष्मान मुद्दा है। ये सब अच्छी काज किया है उन्होंने, प्रशंसनीय काज किया है। कमी क्या क्या लग रही है इस विधानसभा में? कमी देखिए, कमी के उजागर तो कमी वाले करेंगे। ये कमी है कि जैसे अब मान लिया जाए कि अब यह रोड चौड़ीकरण हो, यह 4 लाइन का एथी है, यह कमी है। टेंडर बताते हैं, सुनने में आ रहा है पास हो गई है, लेकिन अभी काम इस पर नहीं अमली जमा पाती, कमी है। इसकी बात दर्शाई जा सकती है। तो ऐसे बहुते होंगे, या गांव में बहुत से काज होंगे जो ऐसे नहीं हुए होंगे, वहाँ कमी है। तो पूरी गांव तो मैं नहीं घुमा हूँ, पूरा कंस्टिट्यूंसी तो हम नहीं घूमे हैं, लेकिन अभी जिस हाल में है उस हाल में तो अभी जो कार्य है उसके प्रशंसनीय बता सकते हैं कि बस जो कार्य देख रहे हैं आज अच्छी है, पहले से बेहतर है। पहले इतनी रात तक नहीं घूमी जा सकती थी, आज आज़ादी से घूम रहे हैं, आज़ादी से लोग से बात कर रहे हैं, सारी चीज़ दिखाई पड़ रही है। ये स्थानीय सरकार में फायदा है, शांति है। मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं अरवल विधानसभा से हूँ। और अरवल में चूँकि कोई काम अभी तक हुआ नहीं है, जितने भी अभी जो जीते हैं, जितने भी एमएलए हमारे यहाँ आए हैं, आम आदमी को, पब्लिक को ठगने का ही काम किया है। अरवल एक नया जिला है, यहाँ का प्रशासनिक जो व्यवस्था यहाँ का है बिल्कुल ही ये है, लुंज-पुंज है। क्योंकि यहाँ जो आम आदमी जो है किसी भी ऑफिस में जाता है तो बिना पैसा का, बिना उनकी लापरवाही के काम नहीं होता है, हमेशा उसको डराया जाता है। तो हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो हमारे जो ब्लॉक का या जिला का जो है सिस्टम को सुधारे और आम आदमी के लिए काम करे। और सबसे प्रायोरिटी हम लोग यहाँ देंगे ये कि लोकल, क्योंकि मोदी जी भी कहते हैं कि लोकल पे वोकल, आपका ये महागठबंधन भी कहता है कि नहीं आम आदमी के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं रहा है। तो हम खुद करेंगे लोकल पे और पब्लिक को भी कहेंगे कि यहाँ का जो लोकल नेता है उसको वोट करें। क्योंकि बाहर के लोग होते हैं जिनकी इतिहास भूगोल पता नहीं होती है हमारा एथी का, विधानसभा का, और वो क्या करते हैं, जीत के चले जाते हैं और वहाँ पे जाइएगा तो पहचानेंगे नहीं कि आप कहाँ के हैं। तो लोकल आदमी जो है कम से कम वो हमको पहचानेगा, हमारी समस्या को सुनेगा। और यहाँ थोड़ा सा ये है, कास्ट फैक्टर तो सभी जगह बिहार में बहुत ज़्यादा ये है, दुर्भाग्य है कि कास्ट फैक्टर है और इसके लिए पॉलिटिशियन जिम्मेदार है, कोई और जिम्मेदार नहीं है, पॉलिटिशियन जिम्मेदार है। आम आदमी को जात पात धन के नाम पर तोड़ देता है और तोड़कर अपनी राजनीति, अपनी रोटियां सेकता है और आम आदमी को रोड पे छोड़ देता है अपने खाक छानने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि हमारा जितना जो है जनता हमारे विधानसभा का, वो जात पात से हटकर लोकल आदमी पे वोट करे और ऐसा आदमी को वोट दे जो हमारा विधानसभा में अच्छा काम करे। यहाँ ना रोड बढ़िया है, ना यहाँ का स्वास्थ्य बढ़िया है, ना यहाँ का प्रशासनिक ढांचा बढ़िया है। किसी भी वर्ग में जो भी जितना जो भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का स्कीम काम कर रहा है, कोई भी वर्ग धरातल पे आपको नहीं दिखेगा, सब आपका ये है। और अरवल का एक और आपको डिमेरिट जो है, हमारे यहाँ कोई एक तो प्रशासनिक पदाधिकारी या कोई यहाँ आना नहीं चाहता, जो आ जाता है वो जाना नहीं चाहता है। इसका रीज़न है कि यहाँ कागज़ पे काम करके सब लोग बहुत मलाई चाहता है सब। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ का, हम तो खुद करूँगा ही, जनता भी अरवल का हो या कुर्था का, चूँकि ये बॉर्डर पड़ता है, कुर्था के लोग भी अपना लोकल को वोट करें। वो जात पात या फिर मोदी जी या फिर लालू जी आपको नहीं देखने आ रहे हैं। सरकार बनाना उनका काम है, बिजनेस करना उनका काम है। हमारा काम है अपना नेता बढ़िया चुनेंगे, आपका विकास होगा। बढ़िया नेता चुनिए, अपना गैया कीजिए। एक मुद्दा बताइए अरवल का जिसपे लोग जाति और मजहब से हटकर किसी एक मुद्दे पर किसी एक उम्मीदवार को वोट कर सकते हैं आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से मुद्दा ये होना चाहिए कि जो आम आदमी की जो समस्या है, जिस समस्या के लोग भटकते रहते हैं, अगर उस समस्या पर ध्यान देकर उसके बारे में अगर वो फोकस करके कोई अगर ये करता है, वोट मांगता है, तो आम आदमी उसके पक्ष में ज़्यादा जाने की संभावना है।